चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं। ऑल राम आर ब्लाइंड, ऑल ब्लाइंड्स आर राज। कंक्लूजन इसका है ऑल राज आर राम, सम राज आर राम। वेन डायग्राम के अलावा हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा रूल, हम 3 रूल से बस बनाएंगे ये सैलोगिज्म को। ये रूल नंबर फर्स्ट है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव। और अगर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो स्टेटमेंट तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव निकलेगा। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव और नेगेटिव होगा तो हमारा जो कंक्लूजन है वो नो कंक्लूजन होगा। रूल नंबर 2, ये जो क्वेश्चन अगर हमारा स्टेटमेंट अगर हमारा ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट और ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा 100 होगा और ये ऑब्जेक्ट क्या होंगे, 50 होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सम से स्टार्ट हो तो हमारा सब्जेक्ट 50 होगा और ये ऑब्जेक्ट 50 होगा। अगर हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो तो हमारा सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट दोनों 100 से स्टार्ट होगा, 100 होगा। रूल नंबर 3 इज इन दोनों में जो भी कॉमन हो, लाइक सम ए आर बी और सम बी आर ए, तो उसमें बी और बी क्या होता है, कॉमन होता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक 100 होना चाहिए, मस्ट है ये। चलिए तो पहले हम इनको ये तो हम सब समझ रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट पॉजिटिव ही है, तो हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, तो अब हम इनको पॉइंट कर लेते हैं। पहले ये ऑल से स्टार्ट है तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा ये 100 होगा और ये जो है ऑब्जेक्ट वो 50 होगा। ये भी ऑल से है तो ये भी 100 होगा और ये भी 50 होगा। अब ये कंक्लूजन है हमारा, ये कंक्लूजन है ऑल से, तो ऑल हमारा होता है 100 और ऑब्जेक्ट होगा हमारा 50। अब ये है सम, तो सम वाला हमने बताया था कि अगर सम से हो स्टार्ट तो ये 50 और 50 होंगे, सब्जेक्ट भी इसके 50 होंगे और इसके ऑब्जेक्ट भी क्या होंगे, 50 होंगे। ओके, अब देखते हैं कि हम हमारे स्टेटमेंट में कौन सा जो वर्ड्स है वो सिमिलर है। तो ये ब्लाइंड और ये ब्लाइंड सिमिलर है, तो इन दोनों में से कोई एक 100 होना चाहिए, ये मैंने रूल नंबर 3 में बताया, तो तभी इसका कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्लाइंड क्या है, 100 है। ठीक, हाँ, तो ये हमारा ब्लाइंड क्या है, 100 है और यहाँ पे 50 है, तो हमने क्या बताया था कि एक 100 होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम इन दोनों के, अगर ये एक 100 है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हमारा कमाया हुआ पैसा। ठीक है, ये हमारा कमाया हुआ पैसा है और ये हमारा खर्च किया हुआ पैसा है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि हम जो कमाते हैं उस कमाने हुए पैसे को और जो खर्च करते हैं उसी के अंदर खर्च करते हैं, या तो फिर उतना खर्च करते हैं, उससे ज्यादा खर्च हम नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब ये देखो, ये हमारा यहाँ पे राम क्या है, 100 है और यहाँ पे राम है नहीं। ठीक है, तो राम यहाँ पे क्या है, 50 है, तो हमने कमाया 100 रुपीज है और हम खर्च कर रहे हैं 50 रुपीज, इट्स ओके। अब हमारा राज है, राज हमारा है, हमने कमाया है कितना, 50 रुपीज, तो ये हमारा 100 रुपीज हो गया। कैसे, हमने कमाया 50 रुपीज है, हम खर्च 100 रुपीज कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये तो गलत है। बारी आती है राज की। राज को हम कमाते कितना है, 50 रुपीज में, खर्च कितना करते हैं, 50 रुपीज, टोटली ओके। राम हम कमाते हैं 100 रुपीज, खर्च करते हैं 50 रुपीज, ये भी सही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो सैफ इज बैग, ऑल बैग इज स्कार्फ, एंड द कंक्लूजन इज नो सैफ इज स्कार्फ, नो स्कार्फ इज सैफ, सम स्कार्फ इज बैग, ऑल स्कार्फ इज बैग। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है नो से, तो इसका सब्जेक्ट 100 और ऑब्जेक्ट भी 100 होगा। ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो एक 100 और एक 50 होगा। ओके, नो से स्टार्ट हो रहा है तो 100 और 100 होता है, नो से स्टार्ट हो रहा है तो 100, सम से हो रहा है तो 50 एंड 50, ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो 100 और 50। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है, ये तो ठीक है, कोई नहीं, दोनों 100 है, इट्स ऑल ओके। तो एक 100 होना मस्त था, कोई इशू नहीं है, इसका रिलेशन इन दोनों में होगा। तो यहाँ सैफ क्या है, 100 है, तो हम सैफ को 50 में खरीदे हैं और यहाँ पे 100 में खरीदे हैं हम, तो यहाँ सैफ क्या है, 100 ओके। यहाँ स्कार्फ क्या है, 50 यहाँ पे है, हम खर्च कितना कर रहे हैं, 100, रॉन्ग, गलत है ये। अब क्या है, स्कार्फ हम वो कमा कितना रहे हैं, 50 रुपीज, खर्च कर रहे हैं 100 रुपीज, गलत। ये क्या है, स्कार्फ हम कमा रहे हैं 50, खर्च भी कर रहे हैं 50। अब क्या है, बैग हमारा है, हम कमा रहे हैं 100, खर्च कर रहे हैं 50, ओके कोई नहीं। स्कार्फ कितना है, 50, हम खर्च कर रहे हैं 100, नो। बैग कितना है, 100 और हम खर्च कर रहे हैं 50, तो जब 50 हो गया तो ये गलत है ना। ये हम तो स्कार्फ हम कमाए हैं स्कार्फ को 50 रुपीज में और हम उसको 100 रुपीज में नहीं बेच सकते हैं ना, उसके आधे दाम में बेचते हैं या तो फिर उतने दाम में बेचते हैं, तो ये गलत है। तो हमारा इसका कंक्लूजन क्या निकला, ऑप्शन सी इज राइट।